बच्चों मेटलर्जी का एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो कि हमारा टॉपिक आज का कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड और टू ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, पिछली क्लास में हमने मेटलर्जी का टॉपिक हमारा स्टार्ट करा था, जिसमें हमने पढ़ा था कुछ कॉमन मेथड, जिससे हम क्या कर रहे थे कि जो हमारी ओर है उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड ओर में कन्वर्ट कर रहे थे। तो आज हमने क्या करा बच्चों, जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर हमने बनाई थी उसका हमने क्या बनाना है, ऑक्साइड बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा था दिमाग में कि व्हाई दिस ऑक्साइड, मतलब हम कॉन्सेंट्रेटेड ओर को डायरेक्ट भी तो मतलब प्योरीफाई कर सकते हैं ना, ऑक्साइड की फॉर्म में क्यों करना है ना। तो इस क्वेश्चन का सीधा सा आंसर है बच्चों कि तब भी हम अपना प्योर मेटल करने के लिए, प्योर मेटल गेन करने के लिए हम कोई प्रोसेस करते हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ता है, ओर का रिडक्शन करना पड़ता है, और ऑक्साइड फॉर्म की जो ओर हमारी होती है उसका रिडक्शन हमारा सबसे इजीली हमारा हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है उसको हम अपनी ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे कि मतलब कौन से तरीके से करते हैं, हम इसको और क्यों करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड ओर हमारी किस टाइप के होते हैं, हमने पढ़ा था बहुत छोटी भाई, कॉन्सेंट्रेटेड ओर आर जनरली कौन सी होती है, हाइड्रेटेड ओर होती है हमारी, है ना, जनरली ऑफ हाइड्रेटेड और कार्बोनेट और कौन सी होती है, एन सल्फाइड और ठीक है, ये तीन टाइप की हमारी ओर होती है भाई। अब हमने इन तीन टाइप की ओर को क्या करना है, हमने इसकी ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे दो तरीके होते हैं, देयर आर टू मेथड्स, या फिर प्रोसेस लिख सकते हो तुम, टू मेथड्स और प्रोसेसेस टू कन्वर्ट, किसको कन्वर्ट करना है, कॉन्सेंट्रेटेड और टू इट्स ऑक्साइड फॉर्म। ऑक्साइड फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। जो कौन सी प्रोसेस होती है हमारी, पहले हमारी होती है कौन सी, कैल्सिनेशन, है ना, और दूसरी हमारी कौन सी होती है, रोक्सिंग हमारी होती है। अभी तो बेसिकली सोच ही लो, जो हमने क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर को हमने ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके हमारे पास बेसिकली दो तरीके होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो हम क्या करेंगे भाई कि उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे वो क्या बना लेगा, हमारा ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा क्या करेंगे कि उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करवाते हुए डायरेक्टली हीट कर देंगे, क्या आपका उसके पास ऑक्सीजन पहले से है ना, तो हीट करेंगे तो जो उसकी इम्प्योरिटीज है वो क्या हो जाएंगी, हमारी वोलेटाइल हो जाएंगी, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज हमारी क्या हो जाएंगी, प्योरीफाई हो जाएंगी, और दूसरी में क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन दे देंगे। तो यहाँ पे हमारे जो दो तरीके हैं, तो कैल्सिनेशन जो हमारा होता है इसमें हम क्या करते हैं, नो एयर, मतलब इसमें हम कोई भी हमारी एयर नहीं देते, और इसमें क्या देते हैं, हमारी एक्सेस एयर में देते हैं, एक्सेस एयर। ये हमारा बेसिक डिफरेंस था। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं क्या होगा हमारा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कैल्सिनेशन हम देखेंगे, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन के लिए हमें सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए बच्चों की कैल्सिनेशन हमारी रिएक्शन होती क्या है, क्या हम इसमें करते हैं, ठीक है, और किन किन चीजों का हमें इसमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले चीज कैल्सिनेशन हमारी क्या होती है,
कॉन्सेंट्रेटेड ओर को हम हीट करते हैं लो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, लो इट्स मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस टेम्परेचर पे हमारी ओर मेल्ट हो जाए उससे कम टेम्परेचर हमने रखना है और हमने एयर की प्रेजेंस हमने इसमें नहीं रखनी है, मतलब क्या आ जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले, क्या आ जाएगी, इट इज द प्रोसेस of heating the core कौन सी दो और इसमें काम करते हैं हमारे, इसमें होती है हाइड्रेटेड और कार्बोनेटेड और। हीटिंग द हाइड्रेटेड एंड कार्बोनेटेड और लो इट्स मेल्टिंग पॉइंट either absence of air or low air, मतलब या तो हमारी क्या होनी चाहिए, एयर होनी ही नहीं चाहिए भाई, या फिर बिल्कुल कम अमाउंट में हमारी एयर हो सकती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारी क्या होती है, लो एयर इज कॉल्ड गैसिनेशन। तो ये हमारी क्या होती है, ये प्रोसेस जो हमारी क्या होती है, ये गैसिनेशन हमारी होती है ना। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, कैसे एग्जांपल से पहले हमें एक चीज और समझ के चलता है कि कार्बोनेटेड और हाइड्रेटेड और ही क्यों होती है, क्योंकि जो हमारे में जो कार्बोनेटेड ओर होती है और जो हमारी हाइड्रेटेड ओर होती है उसमें हमारी जो ऑक्सीजन है वो पहले से प्रेजेंट हमारी होती है, ठीक है। तो वहां से हमें दो क्या मिल जाते हैं, जो हमारे बाई प्रोडक्ट अलग से इजीली निकल जाते हैं। कौन कौन से निकल जाते हैं, क्या लिखते हैं, इन केस ऑफ कार्बोनेटेड ओर में क्या आ जाएगा, CO2 स्थिर, मतलब हमारी CO2 कैसे कर रहा है कार्बोनेटेड ओर है तो। और इन केस ऑफ हाइड्रेटेड ओर क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ हाइड्रेटेड ओर में हमारा क्या निकलता है, H2 स्थिर होता है, H2 स्थिर हो जाएगा यहाँ से हमारा, ठीक है। तो ये तो जो बाई प्रोडक्ट है हमारे इजीली हमारे क्या हो जाते हैं, किसी भी रिएक्शन से यहाँ पे इजीली निकल जाते हैं ओर से, और हमारी ऑक्साइड की फॉर्म हमें मिल जाती है बच्चों, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या आते हैं कि भाई ये जो हमारी प्रोसेस हो रही है इसमें हमने किन किन चीजों का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। वैसे तो हमने डेफिनेशन में भी लिखी है, बट फॉर क्विक रिवीजन हम लिख लेते हैं इसको, क्या लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें लिख लेते हैं, क्या क्या लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला पॉइंट क्या होगा, सबसे पहले पॉइंट हमने क्या करा था, हीट करा था किसको, हाइड्रेटेड और कार्बोनेटेड और को। तो क्या कर लेते हैं, हीटिंग कार्बोनेटेड और या फिर हाइड्रेटेड और। दूसरी कंडीशन क्या थी, हाई टेम्परेचर रखना है हमने, हाई टेम्परेचर बट लो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बट लो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओर। जो हमने ओर ली है उससे हमने मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या लेना, जो कम लेना है। अभी यहाँ पे भी हमारा एक पूछना चाहता है कि मैम हमने मेल्टिंग पॉइंट इससे कम ही क्यों लिया, हम इसको मेल्ट भी कर सकते थे, लिक्विफाइड भी कर सकते थे, आगे है ना कर सकते थे ना भाई, गैसेस फॉर्म में भी कर सकते थे। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट तक हम इसलिए नहीं करते बच्चों, क्योंकि हमने ओर को मेल्ट नहीं होने देना है, हमने क्या बनाना है, हमारी ओर से सिर्फ ऑक्साइड की फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। तो इसकी स्टेट में हमें कोई फर्क नहीं कर सकते हम इसको, ठीक है, सिंपल इसकी ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग, बट नॉट द चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको मेल्टिंग पॉइंट से कम रखते हैं। और दूसरा क्या है, नो एयर और
केमिकल रिएक्शन हम लिखते हैं। कैलेमाइन हमारा क्या ZnCO3, ये हमारा कैलेमाइन होता है, जो कि हमारे क्या है एक कार्बोनेटेड और है जिंक। इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने सिर्फ हीट करना है ना बच्चों। तो हीट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल CO2 हमारा रिलीज होगा, हमें पता है CO2 रिलीज हो गया, तो ये हमारा क्या बच गया, जिंक ऑक्साइड। यही हमें चाहिए था, क्योंकि ये हमारा क्या आ गया, और की ऑक्साइड फॉर्म हमारी आ गई। ठीक है, CO2 हमारे गैसीय फॉर्म में आ जाएगी, हीट होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल था, कार्बोनेटेड ओर का। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम किसका देखते हैं, हाइड्रेटेड ओर का। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम किसका देखते हैं, हाइड्रेटेड ओर। तो हाइड्रेटेड ओर भी हम ले सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ हाइड्रेटेड ओर। हाइड्रेटेड ओर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, सबसे बेसिक हम ले लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ बॉक्साइड इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म, इट्स ऑक्साइड फॉर्म। और इसकी ऑक्साइड फॉर्म कौन सी होती है, एल्यूमिना होती है हमारी। ठीक है, इसकी केमिकल रिएक्शन भी हम लिखते हैं, क्या हो जाएगा इसकी केमिकल रिएक्शन हमारी। बॉक्साइड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा बॉक्साइड हमारा होता है बच्चों Al2O3 2H2O। अभी देखो इसमें क्या है हमारा, ऑलरेडी H2O दे रखा है हमारा, ऑक्साइड को नॉर्मली हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस इस वाटर को रिमूव कर देना, जो कि हीट कर रही है, अपने आप रिमूव हो जाएगा। Al2O3 प्लस 2H2O हमारा अलग से रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे 2H2O हमारा रिलीज हो गया। तो ये क्या था हमारा, ये क्या था बच्चों, हमारा ऑक्साइड। ठीक है, और ये क्या आ गया हमारा, एल्यूमिना आ गया, एल्यूमिना। और एल्यूमिना क्या होता है, एक हमारी एल्यूमिनियम और की ऑक्साइड फॉर्म हमारी होती है ना। अब यदि मैं इसको ऑक्साइड फॉर्म को हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली ये ऑक्साइड फॉर्म होगी या फिर जिंक की ऑक्साइड फॉर्म होगी, इसको यदि हम रिड्यूस करें तो हमारा जिंक और एल्यूमिनियम हमारा क्या जाएगा, एज अ मेटल हमारा अलग से निकल जाएगा, जो कि हमारा क्या था, एम इसमें होता है हमारा मेटल को प्योरीफाई करना, है ना। तो ये हमारे क्या थे, कैल्सिनेशन के एग्जाम्पल थे। अब हमने क्या देखना है कि इसमें ये जो केमिकल रिएक्शन हमारी हुई है, इससे हमारे कौन कौन से चेंजेस आए हैं। ठीक है, क्या हमें इसमें प्रोडक्ट मिला है, किस लिए हम ये रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हमें चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या आ जाएगी, नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या आ जाएगी, changes occur during calcination मतलब कैल्सिनेशन के टाइम पे हमारे कौन कौन से चेंजेस आए हैं, कौन कौन से आए हैं। सबसे पहला चेंज हमारा क्या आया कि जो हमारी कार्बोनेटेड ओर थी और जो हमारी हाइड्रेटेड ओर थी, वो हमारी किस में कन्वर्ट हो गई बच्चों, इसकी ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो सबसे पहला चेंज हमारा क्या आ जाएगा, कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेटेड और हाइड्रेटेड और इनटू ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई सबसे पहले, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, किसी चीज को यदि मैं गर्म कर रही हूँ तो सबसे पहली चीज क्या आ जाएगी, इसमें मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, रिमूव मॉइस्चर, कि जो हमारा मॉइस्चर था ना भाई और में, वो हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। उसके बाद क्या आएगा कि मैम जो हमारी वोलेटाइल इम्प्योरिटी थी वो भी रिमूव हो जाएगी, रिमूव वोलेटाइल
वोलेटाइल इम्प्योरिटी। ठीक है भाई, जितने भी हमारी वोलेटाइल इम्प्योरिटीज थी वो भी क्या हो जाएंगे, हमारी रिमूव हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ और हमारा मेन पॉइंट क्या हो जाएगा, जो हमारी और थी वो क्या हो जाएगी, पोरस हो जाएगी, मेन और पोरस। अब पोरस हमारा क्या होता है बच्चों, ये हमारा मेन डाउट रहता है कि मैम इस केमिकल रिएक्शन में तो एक और हमारा वर्ड आ गया जिसका हमें मतलब ही नहीं पता है ना। पोरस हमारा क्या होता है बच्चों कि जो कोई भी हमारी और होगी, मान लो ये हमारी क्या है, कोई भी और हमारी, ठीक है, इसके जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर हमारे ऐसे पॉइंट्स बन जाते हैं, इसमें क्या हो जाते हैं, पॉइंट्स बन जाते हैं, जिसके बाद हमारी जो और है उसका रिडक्शन हमारा और ज्यादा क्या हो जाता है, इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो पोरस का एक तरीके से मतलब समझ सकते हैं कि जो हमारी ओर है वो और ज्यादा क्या हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है टवर्ड्स रिडक्शन। ठीक है, तो इसका यही सिंपल सा मतलब था, इसके अलावा और कुछ ही मतलब हम इस केमिकल रिएक्शन में नहीं पढ़ते। ठीक है, तो ये चार पॉइंट्स हमारे क्या हो जाते हैं, कैल्कुलेशन के टाइम पे हमारे चार पॉइंट इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन में। इसके बाद हमारे क्या होती है, एक रोस्टिंग केमिकल प्रोसेस होती है बच्चों। ठीक है, उससे पहले एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो इसकी कौन कौन सी कंडीशन थी हमारी, कि इसको हमने क्या करना है, हीटअप करना है, किस ओर को हमने, कार्बोनेटेड ओर को और हाइड्रेटेड ओर को हमने हीटअप करना है, लो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ओके, आइदर इन द एब्सेंस ऑफ एयर और इन लिमिटेड एयर। ठीक है, यही दो तीन मेन पॉइंट थे हमारे। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कैल्सिनेशन जिन की नोट्स का होता है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या देना, हमने कार्बोनेटेड ओर का हो सकता है हमारा और हाइड्रेटेड ओर का कैल्सिनेशन हमारा पॉसिबल होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट रिएक्शन रोस्टिंग। रोस्टिंग रोस्टिंग हमारी क्या होती है बच्चों, कैल्सिनेशन से थोड़ी सी अलग हमारी केमिकल रिएक्शन होती है रोस्टिंग। तो रोस्टिंग में हमारा क्या होता है, रोस्टिंग में भी हम क्या करते हैं, ओर को हीटअप करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज ये आ जाता है कि कैल्सिनेशन के टाइम पे हमने कार्बोनेटेड ओर को और हाइड्रेटेड ओर को हीटअप करा था, जबकि रोस्टिंग में हम सल्फाइड ओर को हीटअप करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं एक बार, क्या आ जाएगी, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस of heating the sulfide ore, low its melting point, in the presence of air. This process is called क्या होती है, हमारी रोस्टिंग होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। ठीक है, तो ये सिंपल सी हमारी डेफिनेशन थी। इससे भी यदि हम इसकी की पॉइंट्स लिखें तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें हमारी CO2 और H2 रिलीज हो रहा था, इसमें हमारा क्या होता है बच्चों, SO2 रिलीज हो जाता है। कैसे हो जाता है, वो भी केमिकल रिएक्शन से हम समझते हैं। क्या होता है इसमें, सबसे पहले तो इसका लिख लेते हैं, इन सल्फाइड्स और इन रोस्टिंग, सल्फाइड्स होती है इन रोस्टिंग SO2 गैस, इसके और जो इसमें SO2 गैस हमारी रिलीज होती है, जो हमारी SO2 गैस इसमें स्टेज होती है, उसका यूज हम क्या करते हैं, H2SO4 बनाने में इसको यूटिलाइज करते हैं। एंड
यूटिलाइज कर लेते हैं। तो इसके भी क्या करते हैं, कुछ हमारे चेंजेस लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसके, इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, फिर केमिकल रिएक्शन हम इसके देखेंगे। तो इंपोर्टेंट पॉइंट्स इसके क्या हो जाएंगे, इंपोर्टेंट पॉइंट्स इसके क्या हो जाएंगे भाई हमारे, सबसे पहले क्या है सल्फाइड और यूज, मतलब सल्फाइड और यूज होती है इसमें। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हमारा क्या होता है एक्सेस एयर, एक्सेस एयर का हम यूज करते हैं इसमें। थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, टेम्परेचर वाला तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर वाला क्या हो जाएगा इसमें हमारा हाई टेम्परेचर बट लो इज मेल्टिंग पॉइंट, लो इज मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है भाई उससे हमने कम ही रखना है इसको टेम्परेचर को, ठीक है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, सल्फाइड का एग्जाम्पल एक देखते हैं, बहुत ही अच्छा सा। क्या देखते हैं बच्चों, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अब क्या करना है, कोई भी सल्फाइड और लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, इसकी जिंक सल्फाइड और ले सकते हैं हम इसकी, और लेड सल्फाइड और ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ जिंक ब्लेंड इनटू जिंक ऑक्साइड। जिंक ब्लेंड को हम क्या कर देंगे, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। इसकी केमिकल रिएक्शन यहाँ लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा इसकी केमिकल रिएक्शन, क्या आ जाएगा इसकी केमिकल रिएक्शन, जिंक ब्लेंड हमारा क्या होता है ZnS, ये हमारा क्या होता है जिंक ब्लेंड हमारा होता है। अभी क्या करना है, एयर की एक्सिस पे करवानी है, तो मतलब O2 तो हमें मिलेगी, इसको बैलेंस करके लिख लेते हैं, यहाँ पे O यहाँ V, तो तब हम इसको हीट अप करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ZnO बनेगा और SO2 हमारा रिलीज हो जाएगा, 2ZnO 2SO4। ये क्या हो गया भाई हमारा जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें हमारी क्या हो गई, SO2 गैस हमारी रिलीज होती है इसमें। ये हमारी कौन सी प्रोसेस थी भाई, रोस्टिंग की प्रोसेस थी। इसमें एक एग्जांपल और हम ले सकते हैं, इसका दूसरा एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं 2PbS, मतलब लेड का एग्जांपल हम ले लेंगे 2PbS प्लस 3O2 गिव्स क्या देगा भाई हमें 2PbO प्लस 2SO2 गैस हमारी देगा, ठीक है। तो इसमें क्या बन गया भाई हमारा लेड ऑक्साइड बन गया, लेड ऑक्साइड हमारा इसमें बन गया। और ये हमारा क्या होता है एक सल्फाइड और हमारे क्या बनेंगे लेड सल्फाइड और हमारे, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी भाई, तो हमारी रोस्टिंग की केमिकल रिएक्शन थी। अभी इसमें भी क्या आएगा हमारा, जैसे हमने कैल्सिनेशन में पढ़ा था कि क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारे, सेम चेंजेस हमारे किसमें आते हैं बच्चों, रोस्टिंग के टाइम पे आते हैं। तो रोस्टिंग में कौन कौन से चेंजेस हमारे आएंगे, जैसे इसमें क्या था वो भी हम लिख देते हैं अलग से, नहीं तो बोलोगे वही वाले कॉपी करवा देंगे, बाकी कॉपी तो वही होंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं नेक्स्ट वन करना चेंजेस ड्यूरिंग रोस्टिंग प्रोसेस। कौन कौन से चेंजेस आते हैं, सबसे पहला हमारा आ जाएगा कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड और इनटू ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ये, है ना। दूसरा चेंजेस
रिमूव मॉइस्चर। ठीक है, ये हमारे कुछ पॉइंट्स में चेंजेस के टाइम पे काम करते हैं। ठीक है, ये रोस्टिंग में हमारे कौन कौन से चेंजेस में काम कर रहे हैं ये हम अपने शॉर्ट नोट्स में भी ऐड करते हैं भाई। ठीक है, ताकि क्विक रिवीजन हमारा हो जाए। उसके बाद क्या होता है बच्चों, एक फाइनल बेसिकली याद हो गया होगा तो कोई नहीं, एक बार और लिख देते हैं इसको। क्या होता है हमारा बेसिकली एक क्विक रिवीजन के लिए हम क्या करते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है आज हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का डिफरेंस पढ़ा है। तो एक बार लिख लेते हैं उसको भी शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेना, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। क्या होता है इसमें, सबसे पहला डिफरेंस हमारा होता है, इसमें क्या होते हैं हमारी कार्बोनेटेड और एंड हाइड्रेटेड और यूज्ड। ओके, और इसमें क्या होते हैं हमारी सल्फाइड और यूज्ड, इसलिए होते हुए हमारी इसमें क्या होता है हमारा टेम्परेचर तो सेम रहता है दोनों में, इसमें हीट भी दोनों को करते हैं, इसमें क्या होता है हमारी लिमिटेड और नो एयर होती है हमारी इसमें, और इसमें क्या होते हैं हमारी एक्सेस एयर हम लेते हैं। ठीक है, ये होता है डिफरेंस। और तीसरा डिफरेंस क्या हो सकता है इसमें हमारा, इसमें हमारे क्या होते हैं CO2 एंड H2O एस्केप, और इसमें क्या होता है ओनली SO2 एस्केप। ये डिफरेंस होते हैं भाई, और तो कोई डिफरेंस होता नहीं हमें। ठीक है, तो यही एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक था भाई जो आज की क्लास में हमने कंप्लीट करा। इससे रिलेटेड हमारे नीट और जेईई में क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, वो हम मॉड्यूल से करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज ये सब अच्छे से पढ़ के आना भाई। तो आज के लिए बस इतना ही।